बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में और उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। अमूमन आप हमारे शोज़ स्टूडियोज़ से देखते हैं, लेकिन गाहे बगाहे हम ग्रास रूट क्रिकेट को भी, ग्रास रूट स्पोर्ट्स को भी कवर करते हैं। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ नया नाज़िमाबाद में, ये जहाँ पर कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 का एक बहुत ही ज़बरदस्त टूर्नामेंट खालिद जिया इन्विटेशन टूर्नामेंट है और उसका फाइनल मैच है खेला जा रहा है। इसके हवाले से हम आपको आगाह करेंगे कि किस तरह से जो लोग बात करते हैं कि कराची में टैलेंट ख़त्म हो चुका है, पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो चुका है, टैलेंट पाकिस्तान में है नहीं, जो टैलेंट है वो वही है कि जिसको सामने लाया जा रहा है। लेकिन जी स्पोर्ट्स की कोशिश ये होती है कि वो टैलेंट सामने लाए जो असल और रियल टैलेंट है और जिसको शायद इतने ज़्यादा लाइमलाइट में आने का मौका भी नहीं मिलता है और इतने ज़्यादा मौके भी नहीं मिलते हैं। प्रोग्राम में आपको दिखाएंगे खालिद जिया इन्विटेशन टूर्नामेंट के हवाले से कुछ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स भी हमारे साथ मौजूद होंगे, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स भी मौजूद होंगे, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर्स भी मौजूद होंगे। तो आज हमारी कोशिश ये है कि आपके सामने वो टैलेंट लेकर आएँ जिसको हिडन रखा जाता है और शायद आपके सामने आने ही नहीं दिया जाता। लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। शायकीन का इंतजार खत्म हुआ। चैंपियंस वनडे कप आज से फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम में शुरू हो गया। मोहसिन नकवी की सदारत में पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का 74वां इजलास। चैंपियंस कप को पीसीबी के आइन 2014 में शामिल किया जाए, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की तजवीज़। किसी भी टीम ने पाकिस्तान में खेलने से इनकार नहीं किया। चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ने वाजे कर दिया। एशियन क्रिकेट काउंसिल का विमेंस अंडर 19 T20 एशिया कप करवाने का फैसला। खालिद महमूद डायरेक्टर BCB के ओहदे से दस्तबरदार। पाकिस्तान ने चीन को शिकस्त देकर एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कौमी टीम आखिरी ग्रुप मैच हफ्ते को भारत के खिलाफ खेलेगी। चीन में हीरो एशियन चैंपियंस ट्रॉफी मोकी 2024 का इनेकाद। पाकिस्तान ने चीन को 1 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त दे दी। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2026 क्वालिफाइंग राउंड में पैराग्वे ने ब्राजील को 1-0 से शिकस्त दे दी। जी नाजरीन, ये थी आज की टॉप स्टोरी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है एक ऐसी ज़बरदस्त है, एक ऐसे हमगीर शख्सियत जो ग्रास रूट स्पोर्ट्स के हवाले से काम कर रहे हैं, ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से काम कर रहे हैं और गाए बगाए इतने ज़बरदस्त वेन्यू पे ये टूर्नामेंट्स के फाइनल भी करा रहे हैं जिसकी इससे पहले कराची की बिलखुसूस जोनल क्रिकेट में इसकी जो है वो नज़ीर नहीं मिलती। मेरे साथ मौजूद हैं इस टूर्नामेंट के रूह रवां खालिद जिया साहब के, जिनके नाम से टूर्नामेंट भी मौसूम है और इस टूर्नामेंट का ग्रैंड फिनाले भी खेला जा रहा है। खालिद भाई, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि इतना ज़बरदस्त टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया और उसका फिर आज फाइनल खेला जा रहा है। अस्सलामुअलैकुम अली, बहुत शुक्रिया आपका। ये अली, तो प्लान तो हमारा पहले से था, आप जानते ही हैं कि कराची की क्रिकेट रिवाइव करना काफ़ी अरसे से हम काम कर भी रहे हैं, आपको साथ हम कर रहे हैं काम, आप तो सब साथी हैं हमारे। तो ये जो है आज का जो इवेंट है देख के मैं खुश भी हो रहा हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया है हमारी टीम ने इसको और मुझे उम्मीद है ये चीज़ आगे पीछे हम करते रहेंगे। खालिद भाई, आप पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए कुछ करना चाहते हैं और ख़ास तौर से कराची के क्रिकेट के हवाले से बहुत सारे लोग ये बात कहते हैं कि कराची में टैलेंट ख़त्म हो गया। आप मुसलसल कोशिश कर रहे हैं कराची से टैलेंट सामने लाने के लिए, क्या आप इस बात से मुत्तफ़िक़ हैं कि वाकई कराची से टैलेंट ख़त्म हो गया? क्योंकि आप जैसे लोग अगर और भी आ गए हैं तो मज़ीद टैलेंट सामने आएगा। देखिए अली, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, कराची का टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ है। देखिए आप तो साथ थे हमारे कश्मीर प्रीमियर लीग में, हमने दो टीमें बनाई थी, कराची के टैलेंट को जो ले गए थे और हमारी दोनों टीमें जो है सेमीफाइनल तक पहुँच गई थी माशाल्लाह से। तो कराची का टैलेंट ख़त्म नहीं हुआ है और लोग लड़के चाहते भी खेलना, सिर्फ इनको मौका नहीं मिला, रूम नहीं मिल रहा। देखिए ये प्लेटफॉर्म देना हम लोग जो बेड़ा उठाया है इसका, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह हम लोग काम में आगे पहुँचेंगे इंशाल्लाह। और जिस तरह खालिद जिया साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा अब्दुल सत्तार साहब हैं जो एक और ज़बरदस्त जो है मुखैर शख्स हैं और टूर्नामेंट गाए बगाए वो भी जो उनको सपोर्ट भी करते हैं, स्पॉन्सर भी करते हैं। और कराची की क्रिकेट में गुज़िश्ता कोई 10-15 साल से अंडर एज टूर्नामेंट नहीं हुए थे, अंडर 13, 16, 19, उसको भी उन्होंने स्पॉन्सर किया। तो जो कोशिशें आप लोग कर रहे हैं, आप इससे मुतमईन है कि जितनी आप लोग एफर्ट कर रहे हैं उसका आपको इतना फ्रूट मिल रहा है? देखिए अभी वैसा नहीं हो रहा जो हम चाह रहे हैं ना, अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि देखें पिछले 15 सालों से कुछ नहीं हुआ, अभी काम बहुत करना है। अभी हमें हमारा प्लान इस तरह से हो रहा है कि हमें अभी एक नेटवर्किंग इस तरह से की है कोच जोन 4 ने कि सारे प्लेयर्स अपने वो शॉर्ट लिस्ट किए हैं। अब अगला इवेंट हमारा भी अभी ऐलान करेंगे, अक्टूबर में करेंगे इंशाल्लाह, वो जो है वो और अच्छा होगा इंशाल्लाह। इसमें अभी फर्स्ट टाइम हमने सारे कराची के लड़के लिए, उसमें बेस्ट टीम पहुँची यहाँ तक, तो हमने को शॉर्ट लिस्ट की इंशाल्लाह और आगे जो इवेंट होगा उसमें आप देखेंगे और अच्छा होगा। अच्छा, आप पाकिस्तान की क्रिकेट की थोड़ी बात करते हैं, आपकी बड़ी गहरी निगाह पाकिस्तान क्रिकेट पे, क्या लग रहा है आपको पाकिस्तान क्रिकेट के मसाइल है क्या कि हम मुसलसल 10 टेस्ट मैचेस अपने सॉइल पर हार गए, शान मसूद की कप्तानी में मुसलसल 5 टेस्ट मैचेस हार गए, प्रॉब्लम क्या नज़र आ रही है? देखिए मुझे लग रहा है कि हमारे जब कराची में
जब क्रिकेट होती है ना तो पाकिस्तान की टीम भी अच्छा खेलती है। अब हमारे बदकिस्मती से टीम में हमारी नुमाइंदगी कराची के बच्चे नहीं आ रहे, और मेरा ख्याल और दूसरा लग रहा है कि आपस में अब जो इनके आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है। टीम हमेशा टीम बने ना, टीम नहीं बन रही, खेल तो नहीं, टीम नहीं खेल रही। जिस दिन टीम जेल हो जाएगी ये टीम परफॉर्म करना शुरू होएगी। ठीक है, और क्या जो मोहसिन नकवी साहब कोशिशें कर रहे हैं, अभी एक टूर्नामेंट भी करा रहे हैं फैसलाबाद में, कुछ लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़बरदस्त टूर्नामेंट है, कुछ लोग इसको कह रहे हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है। आप इस टूर्नामेंट को किस तरह से देखते हैं? देखिए अली बात सुने, हमेशा जो चीज़ ख़राब होना आसान है, बनाना मुश्किल है, बनना मुश्किल है। बनने में टाइम लेती है चीज़ें हमेशा। अभी ये चीज़ बिगड़ गई है, इसको ये देखें रिवाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए मेरे ख्याल से इसको टिकट को रिमूव करें, कॉस्ट रिमूव करें, फ्री ऑफ कॉस्ट रखें ताकि लोग देखने के लिए भी आएँ इसके लिए। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ देखें, ये कहते हैं एक्सपीरियंस करेंगे, अभी एक्सपीरियंस करेंगे इंशाल्लाह चीज़ मुझे उम्मीद है अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। खालिद भाई, चूँकि आप जैसे लोग बहुत काम कर रहे हैं ग्रास रूट लेवल पे, तो इस प्लेटफॉर्म से आपको मैसेज देना चाहेंगे कि वो लोग जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, पीसीबी उनके लिए कुछ सहूलियात रखे, कुछ उनके लिए आसानियाँ करे ताकि आप पीसीबी का हाथ बटा सकें। लेकिन जो टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए पीसीबी से जो एनओसी है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? हाँ सर, ये अगर ये कॉस्ट को हाफ कर देना तो मैं कहता हूँ बहुत अच्छा काम हो जाए हमारा, बहुत सारा काम कर सकते। अभी हमने भी अप्लाई किया हुआ है, पता है आपको, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि दूसरी बात ही मैं चाहूँगा, अगर पीसीबी वाले सुन रहे हैं, जिस तरह पूरे पाकिस्तान के जितने भी शहरों में क्रिकेट हो रही है, उनके जो लोग बुनियादी लोग काम कर रहे हैं उनसे महीने में तो मीटिंग ज़रूर करें कि हो क्या था कि देखिए एक्चुअली पीसीबी को प्रॉब्लम तो पहुँच नहीं रही बात, समझ नहीं रही बात को, जो हमारी प्रॉब्लम है हमारी बात वो सुन नहीं पा रहे, इसीलिए ये चीज़ एजिटेशन एक प्रॉब्लम हो रही है हमारे बोलने में भी, बताने में भी। चैंपियंस ट्रॉफी का क्या लग रहा है आपको कि क्या इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने आएगी? क्योंकि अभी जय शाह के जो फादर हैं अमित शाह, उन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट अली, मुझे तो नहीं लगता कि वो आएगी। हाँ हो सकता है हम वेन्यू चेंज कर लें, क्यों है वो लोग ताकतवर लोग इंडिया वाले हमसे बहुत आगे, मुझे मुश्किल है। और GTV हमेशा और जी स्पोर्ट्स हमेशा जो आपके शाना बशाना है, जब भी आप टूर्नामेंट्स कराते हैं, ग्रास रूट पे आगे वाहिद चैनल है जो स्पोर्ट्स को कवर करता है, इस हवाले से कुछ कहना चाहेंगे? GTV का मैं तहे दिल से बहुत मशहूर हूँ, हमेशा साथ दिया है, और मुझे उम्मीद है आपका तो बहुत बड़ा रोल है हमारे साथ, और जितनी सपोर्ट आपने की अली सबको बताइए माशाल्लाह से, हम बिल्कुल बहुत मुतमईन हैं, बहुत खुश भी हैं आपसे। जी हाँ, थैंक यू सो मच। ये थे खालिद ज़िया साहब, ज़बरदस्त क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर, क्रिकेट ऑर्गेनाइजर, और इस किस्म के लोगों की इस शहर को, इस पाकिस्तान को बहुत ज़रूरत है कि जो बगैर किसी सिले के, बगैर किसी सताइश के, बगैर किसी अप्रिसिएशन के, तमन्ना किए बगैर ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, नौजवानों के लिए इतना ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म मुहैया कर रहे हैं, और एक अच्छे और लार्जर स्केल पे जो है उनको क्रिकेट की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। इस वक्त हम लेंगे एक ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आज़ाद साहब। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से, ग्रास रूट क्रिकेट के हवाले से। खालिद ज़िया साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया की टीम पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी खेलने नहीं आएगी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद एक ऐसी ज़बरदस्त शख्सियत कि जिन्होंने पाकिस्तान के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली, डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू करते हैं, और साथ साथ जिस तरह से ये ग्रास रूट क्रिकेट पर काम कर रहे हैं और इनकी कोशिशों से, काविशों से, जिस तरह ये कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन जोन 4 से इनका ताल्लुक़ है, और जिस तरह ये काम कर रहे हैं जोन 4 के हवाले से, उसके अब नताइज ये हैं कि इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट टूर्नामेंट में जोन 4 ने अपने से कहीं मजबूत टीम जोन 7 को फॉलो ऑन करवाया, और उसके बाद जो है वो शिकस्त दे दी। तो जो काम किया जा रहा है खालिद ज़िया साहब, अब्दुल सत्तार साहब और सईद आज़ाद साहब की जानिब से, शफीक काज़मी साहब की जानिब से, उसके असरात नज़र आ रहे हैं, और हमें ये खुशी है कि GTV और जी स्पोर्ट्स इनके इस जो मिशन है इसमें इनके शाने बशाना है। सबसे पहले सईद भाई बहुत बहुत मुबारक, एक और ज़बरदस्त टूर्नामेंट का फाइनल आप करा रहे हैं, और कराची में मिसाल नहीं मिलती है कि बैक टू बैक आप फाइनल फ्लड लाइट्स में करा रहे हैं, और उस इलाके के बच्चों को कि जहाँ पे ज़्यादा पोश एरिया नहीं है, शाह फैसल, मलिर, लांडी, कोरंगी, उनको इतनी ज़बरदस्त आप फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो अली मैं बहुत सारी बातें करनी है, मगर पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ग्रास रूट पे जो कवरेज कर रहे हैं, क्लब क्रिकेट को जिस तरह GTV कवर कर रहा है, और जिस तरह आपके आने से यकीन करें कि इन बच्चों में जो जान डलती है, और ये यंगस्टर खेल रहे होते हैं, वो समझ रहे होते हैं कि आपके आने से, GTV के चैनल को आने से ऐसा लगता है कि कोई इतना बड़ा मैच हो रहा है, जैसे फर्स्ट क्लास की खूबसूरती, जिसने कि GTV का बहुत बड़ा नाम है। थैंक यू वेरी मच GTV का कि आप लोग कवर करते हैं। अच्छा, पहली चीज़ तो कि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मेरा ताल्लुक़ खुद जोन 4 से, और जोन 4 से उन प्लेयरों का ताल्लुक़ है, मैं अगर आपको नाम बताऊँ, पाकिस्तान के 3 कप्तान, राशिद लतीफ़, यूनुस खान, सईद अनवर जैसे का, मगर पिछले 10 साल से मैं खुद परेशान था कि जोन 4 की क्रिकेट ख़त्म हो गई थी बिल्कुल। तो उसकी जिसे कहते हैं ना कि गरीबों की और छोटे छोटे इलाकों की दुआएँ क्रिकेटरों की लगी कि खालिद ज़िया
जैसे लोग और सत्तार साहब जैसे लोग हमें मिले और उन्होंने 3 साल में ये जितने भी इवेंट्स कराए उसमें मुझे काउंटिंग तो मैचेस की नहीं है मगर ये तीसरा फाइनल हो रहा है उनका और वो फ्लड लाइट पे हो रहा है। और मेरे ख्याल में इससे पहले हमारे यहाँ जोन में तो इससे पहले 10 साल से पहले या कभी भी मैंने तो नहीं देखा कि इतना ज़बरदस्त लेवल पे फाइनल हुआ करे और कंप्लीट फाइनल हो जाए, टीमें पहुंच जाएं। खालिद ज़िया और सत्तार साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। जोन 4 में जो क्रिकेट ऊपर आई है, जैसे अभी आपने बड़ा अच्छा बताया कि अब देखें ना, आप पहले ही मैच में जोन 4 ने जो पोजीशन हासिल की, जोन 7 को हराया, फॉलो ऑन हुआ जोन 7 को, और जिसमें हमारे ये 4 लड़के अपने अफजल हो गया और अपना इमरान शाह हो गया, अब्दुल्ला एक बच्चा है उसने 100 किए। ये बहुत अचीवमेंट है ये रेगुलर क्रिकेट होने की वजह से। अब देखें यही बच्चे अब गारंटी है इंशाल्लाह 2-3 मैच में और रन करेंगे तो यही फर्स्ट क्लास खेलेंगे, और फर्स्ट क्लास खेलेंगे तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। तो जब जोन तगड़े होते हैं और 7 जोनों में से इसी तरह लड़के परफॉर्मेंस देते हैं तो लड़के ऊपर आते हैं और फिर कराची भी क्रिकेट ऊपर आएगी, पाकिस्तान के भी प्लेयर ऊपर आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ ये खालिद ज़िया और सत्तार साहब का बहुत बड़ा क्रेडिट है कि जोन 4 पे उन्होंने काम किया और पैसा लगाया और काम कर रहे हैं जी, और उसके नताइज भी नज़र आ रहे हैं। अच्छा सैयद भाई, बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, जो प्लेयर सामने खेल रहे हैं वही टैलेंट है, पाकिस्तान में प्लेयर्स का पूल नहीं है। आप चूँकि डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अभी आप क्रिकेट ऑर्गेनाइज भी कर रहे हैं, आप प्लेयर्स को बहुत करीब से देख भी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में वाकई टैलेंट कम हो गया है, स्टैंडर्ड कम हो गया है, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान क्रिकेट की? देखें अली, एज ए क्रिकेटर बात करूंगा। देखें पाकिस्तान का जो एक स्ट्रक्चर था ना, वो आज से नहीं 40 साल पुराना जो डिपार्टमेंट का था, उस डिपार्टमेंट के साथ अब जाके प्लेयर निकलना शुरू हुए थे। उसके अलावा अब जिस तरह से इन्होंने पीसीबी ने जो इतने 10 सालों में, मैं तो कहता हूँ 10 सालों में जो इन्होंने काम शुरू किया, पता नहीं कितने चेयरमैन चेंज हो गए, कितने सिलेक्टर, अपनी मर्जी के चीफ सिलेक्टर, अपनी मर्जी के प्ले मेंटोर, और ये इतना पैसा जिस पे खर्च कर रहे हैं इसलिए नौकरियां ख़त्म हो गई और वो लिमिटेड जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लड़के थे उन्हीं को चांस मिलता है। देखें क्रिकेट में 2 चीज़ें मैंने हमेशा देखी हैं और सुनी भी थी पहले और देखी भी हैं। डिपार्टमेंट में या तो लड़का बन जाता है या लड़का ख़त्म हो जाता है, इसलिए कि वहाँ कंपटीशन बहुत होता है। इसी तरह इन्होंने ये काम कर दिया है कि ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जो इन्होंने लिमिटेड लड़के कर दिए हैं, इतने लिमिटेड कर दिए कि अब उनको पता है कि हमें 3-3, 4-4 लाख मिल रहे हैं। बहुत से रिलैक्स हो जाते हैं, जिनको चांस नहीं मिलता निकल जाते हैं। टैलेंट जब कंपटीशन ख़त्म हो जाए तो टैलेंट ख़त्म हो जाता है। तो ये जो जब से डिपार्टमेंट ख़त्म हुए हैं तो उसकी वजह से मैं समझता हूँ पाकिस्तान की क्रिकेट नीचे चली गई। अगर सिस्टम सही हो जाए पाकिस्तान से टैलेंट ख़त्म नहीं हो सकता। ये मुल्क बड़ा जिसे कहते हैं ज़बरदस्त मुल्क है, जिस मुल्क में चारों मौसम हो और हर किस्म की सहूलत अल्लाह की तरफ से कुदरत दे, उसमें टैलेंट कैसे ख़त्म हो सकता है? सिस्टम हमें बोर्ड को सही करना पड़ेगा, जिससे प्लेयर पहले पैदा होते थे वैसे ही डिपार्टमेंट खुल जाए, उसी तरह क्रिकेट हो जाए। देखें आपके सामने फिर प्लेयर आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा सैयद भाई, अब जरा पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करते हैं। बांग्लादेश जाके आपने काफ़ी क्रिकेट भी खेली है, अपने लीग क्रिकेट भी आपने खेली है, और जो बांग्लादेश अभी हमारे साथ यहाँ पे करके गई है कि 10 मुसलसल टेस्ट मैच हो गए, हम पाकिस्तान में अपनी सॉइल पे जीत नहीं सकें। इसके अलावा 5 टेस्ट मैचेस शान की कप्तानी में हम हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट का ये स्टैंडर्ड देख के आपको कितना अफसोस होता है? देखें अली, आपने जो बात की है ना, पाकिस्तान की क्रिकेट, इसमें कोई शक की बात नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट थी, आपको पता है, बड़े बड़े प्लेयर पैदा किए, मगर हर चीज़ क्रिकेट गेम हमेशा हालात से और माहौल से बनती है। पाकिस्तान का जो इस वक्त स्ट्रक्चर है और जिस तरह से पाकिस्तान की पीसीबी काम कर रहा है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान उसको मोह वाला सिनारियो नहीं मिल रहा। देखें आप पंजाब के ही लड़के भरे जाएं, पंजाब के ही मेंटोर लिए जाएं, पंजाब के ही सिलेक्टर लिए जाएं, और ये उन प्लेयरों को लेके आ रहे हैं जैसे वकार यूनुस हो जाए और मिसबा हो जाए। ये वो लोग हैं कि जिन्होंने माहौल टीम का, आपने देखें जो ग्रुप कहाँ से बना, सरफराज कहाँ से बाहर हुआ, सरफराज बाहर हुआ मिर्जा बिट्टनौर पे, और जितने अच्छे लड़के गए, मगर ये एक जिसे कहते हैं तासुब की जंग है। मैं नहीं समझता ये फेयर काम हो रहा है, लाइकिंग डिसलाइकिंग का काम हो रहा है। और जिस तरह से स्पेशली देखिए, स्टेडियम बना देना वो बड़े काम नहीं है, ग्राउंड बना देना वो बड़ा काम नहीं है, बड़ा काम ये प्लेयर बना देना। जिस तरह से ये नकवी साहब ने आके अपनी ख्वाहिशात पूरी की हैं, फेवरेट प्लेयरों को कप्तानी देना शुरू की, बाबर आजम को इन्होंने गलत कप्तानी दी, शाहिन अफरीदी को हटा
दिया। इसकी सियासत बिल्कुल डिफरेंट है और गवर्नमेंट की सियासत बिल्कुल डिफरेंट अच्छा है। सही में जब आप जैसे प्लेयर शिकवा करते हैं कि कराची के साथ ज्यादती हो रही है या नाइंसाफ़ी हो रही है, तो कप्तान भी कराची का, नायब कप्तान भी कराची का, और पहली मरतबा हुआ कि कराची की बड़े तादाद में प्लेयर 5 प्लेयर तकरीबन जो है वो टेस्ट मैच खेलें, अभी भी शिकवा बनता है? देखें, आप जो बात कर रहे हैं ना कि आपने ये कहा कि 5 प्लेयर इस बार कराची के खेले ना, आप मुझे ये बता दें मेरिट पे वो उनको आपकी टीम की हालत इतने ख़राब हुए तो आपने मजबूरन बुलाया। आपकी अगर टीम का माहौल आपका अच्छा होता तो आप सरफराज को बुलाते। अगर हाँ, एक चीज़ मैं अच्छा कहूँगा जो जवाब अच्छी है, इन्होंने उस यंगस्टर को वहाँ फ्लॉप हुआ था, वर्ल्ड कप में फ्लॉप हुआ था, मगर वो टैलेंट था, उसको साइम अयूब को उसको चांस दिया। अब देख लें, चांस दे के अगर वो चलता है ठीक है, 2-3 इनिंग और दे दें, मगर इस तरह से प्लेयर नहीं बनाया जाता अचानक आप उसको लाके खिला दें। अब हमारे यहाँ कराची का जो लड़का खेलता है, आप मुझे एक चीज़ बता दें, चले मैं कराची आपको समझा ही दूँ आपको। पाकिस्तान टीम का कप्तान सरफराज था, सरफराज की वजह से क्यों कप्तानी, वो क्यों इतनी कप्तानी थी, वो फेयर था। उसने कभी ये नहीं सोचा कि कराची का खेल रहा है कि नहीं खेल रहा, पंजाब का, उसने जो अच्छे लड़के थे वो खिलाए। मगर अब कोई भी कप्तान आता है वो कराची के लड़के को, ये तो 100% परफॉर्मर, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर थे, इनको मजबूरी है चांस देना। नहीं तो आप जो बताएं, आपने सब फास्ट बॉलर कराची के ख़त्म कर दिए। अब आपके पास टीम ख़त्म हो रही है तो 5 लड़के लाएँ ना, आप इनको अपने टाइम पे खिलाएं, जैसे परफॉर्मेंस दे रहे हैं वैसे खिलाएं। मैं देखता हूं कराची के लड़के, पंजाब के लड़के, केपीके के लड़के मेरिट पे लेके आए तो आपको लड़का मिलेगा। मेरिट है नहीं इस वक्त पाकिस्तान टीम में, मेरिट नहीं है। अगर जो भी कराची का खेल रहा है, आपको मैं बता दूं, ये उसकी गलत फहमी है, मजबूरी है खिलाना। सही है। अच्छा, मजबूरी क्या इंडिया टीम की भी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया की टीम पाकिस्तान आएगी? क्योंकि अब अमित शाह ने भी ये मैसेज दे दिया है, पैगाम दे दिया कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा। देखें, अब पॉजिटिव बात करना तो बिल्कुल ही वो है कि नहीं आएगा और यूँ ये गेम है, इसमें टोटली इंडिया की गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान को जिस लेवल पे इंडिया चैम्पियन है, वो ये चाहेगा ही नहीं कि वो पाकिस्तान की टीम को इंडिया की टीम को पाकिस्तान भेज के उसका मोरल हाई करे। तो मैं नहीं समझता कि इंडिया आएगी, और इंडिया बहुत नेगेटिव अप्रोच से उनकी क्रिकेट है पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान मुल्क के लिए, वो टीम के लिए नहीं, पाकिस्तान मुल्क के लिए वो चाहती है कि किसी तरह भी दुनिया में पॉजिटिव मैसेज ना जाए पाकिस्तान के लिए। और वो इसलिए कि इस वक्त तो चैंपियन है, वो जो भी काम करेगी वो अच्छा। जो क्रिकेट देखें, क्रिकेट का तो सर्कल कुछ लोगों का होता है ना, पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान नाम चल रहा होता है, इंडिया नाम चल रहा होता है। जब किसी को पता चलता है कि इंडिया पाकिस्तान नहीं जा रही, तो उसको पता चल जाता है कि यार इंडिया की टीम बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाकिस्तान में बहुत टेंशन है और जो है, तो हम मैसेज इंडिया गलत देता है, वो उसको अपने आप को ऊपर लेके आना। प्लेयर ऐसा है, मैं समझता हूँ कि प्लेयर उनकी गवर्नमेंट एग्री हो जाए तो प्लेयर तो आके खेलेंगे वो। अच्छा सैयद भाई, अब ये बात हो रही है कि शान मसूद को रिप्लेस करके शायद रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कैप्टन बना दिया जाए। रिजवान, आप समझते हैं कि तीनों फॉर्मेट के कैप्टन बन सकते हैं, खासतौर से टेस्ट मैच में, कि जहाँ पे हमने अक्सर देखा है कि उनको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं और वो पूरा 5 दिन खेल भी नहीं पाते हैं? देखें, अगर परफॉर्मेंस वाइज आप देखते हैं तो मैं तो कहता हूँ वही डिजर्विंग है, इससे ज़्यादा तो कोई परफॉर्मर उसने कोई भी तीनों फॉर्मेट में दे ही नहीं रहा। और जहाँ तक ये ताल्लुक है अनफिट होने की, फिटनेस की, ये आपको इंक्वायरी, ये आपको टीम बिठानी पड़ेगी। वाकई वो अनफिट है तो फिर उसको नहीं लेना चाहिए, और अगर फिट है, वो कहता है ये क्रैम व्रैम ये जो इसकी एक्टिंग है, तो वो भी सामने आनी चाहिए कि ये क्यों है। मगर मैं समझता हूँ उसकी जैसी परफॉर्मेंस है, उसको तीनों फॉर्मेट का कप्तान होना चाहिए। ठीक है, अब आखिरी मेरा सवाल है कि पाकिस्तान क्रिकेट में भी ये 5 टीमों का टूर्नामेंट हो रहा है, ये मेंटोर्स बनाए गए हैं, इन मेंटोर्स को किस तरह देख रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई मेंटोर्स की ज़रूरत क्या है जब आपके पास हेड कोच मौजूद है, बैटिंग कोच मौजूद है, बॉलिंग कोच मौजूद है, असिस्टेंट कोच मौजूद है, मेंटोर का रोल क्या होगा? और फिर उनके मुआवजे पर भी बहुत लोग बात करेंगे, 50 लाख रुपये पाकिस्तान जैसे हालात में देना, क्या आप समझते हैं कि वेस्ट ऑफ मनी है या आप समझते हैं कि ज़रूरी है ये? मैं तो कहता हूं कि नकवी साहब बहुत ही ये डिसीजन बहुत ही गलत डिसीजन किया इन्होंने। मेंटोर की तो तुक ही नहीं बनता था, इससे बेहतर जितने पैसे ये दे रहे हैं 25 लड़के और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में रख लेते, क्या जाता, नौकरियां ही चल जाती, लड़के क्रिकेट खेल लेते, कुछ पैसा लड़कों की तरफ और कुछ और इम्प्रूवमेंट कर देते, मगर प्लेयरों पे कर देते। इन लोगों के जिनको जो काम ख़राब करके जा चुके हैं, जो मुल्क का नाम बदनाम करके जा चुके हैं, एक आध के अलावा जो मैं बार बार आपको आपके प्रोग्राम में भी और आपकी भी कहता हूँ, जिन लोगों की एक रेपुटेशन देख चुके हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी नहीं है, लड़कों को भी उन्होंने ख़त्म किया, मेंटोर इस टाइप के हैं, तो आप क्या, ये तो गलत डिसीजन है ना, उनको सोचना चाहिए इस बात पे। अच्छा, पाकिस्तान क्रिकेट पे हम बात कर रहे हैं, लेकिन अभी डिबेट शुरू हो चुकी है सैयद भाई, आप चूँकि खुद भी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है, बाबर आजम का प्रॉब्लम नज़र क्या आ रहा है? क्योंकि मुझे बड़ी हैरत होती है कि देखें, अगर आप सोशल मीडिया पर अगर लोग बात करते हैं, 15-15 हज़ार रुपये के एंड्रॉइड जर्नलिस्ट बात करते हैं कि बाबर आजम पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है, समझ में आता है। फॉरवर्ड क्रिकेटर ये कहते हैं पाकिस्तान का हिस्ट्री का बेस्ट बैट्समैन है बाबर आजम,
इससे आप मुत्तफिक हैं? देखें, बाबर आजम नो डाउट के अभी टेस्ट मैच हुए, तो अभी काफ़ी अरसे के बाद टेस्ट मैच हुए हैं और उसके पहले भी परफॉर्मेंस उसकी बहुत अच्छी थी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दे रहा है। मगर जो कंट्रोवर्सी जो पैदा हुई है ना, जो कंट्रोवर्सी पैदा हो रही है, वो तो उसके कप्तानी के बाद वर्ल्ड कप जो हारे हैं, जो कप्तान नकवी साहब ने बनाया है, उसके बाद उसको प्रेशर आया है और वो जिस तरह के अभी परफॉर्मेंस दे रहा है, जिस तरह टांग मुझे बिल्कुल, मैंने अभी सीनियर प्लेयरों का टीवी पे भी देखा कि उसकी बॉडी मूवमेंट नहीं चल रही, ये नहीं चल रही। वो सिर्फ उसको मेरे ख्याल में पहले उसकी आई सेट थी, उसकी सब कुछ नॉर्मल था। क्रिकेट बड़ा सेंसिटिव गेम है, मगर जब T20 के बाद वापस आया, इसमें कोई शक की बात नहीं, बाबर आजम लग ही नहीं रहा, ऐसा लग ही नहीं रहा। ये वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर है जो कि इतना हाइट पकड़ गया था और इतने लोग, मैं खुद प्लेयर था, मैं खुद प्लेयर हूँ, बैट्समैन था, मैं खुद सोचता था कि यार ये बहुत बड़ा प्लेयर है, मगर अब वो क्वालिटी टेस्ट मैचों में नज़र ही नहीं आई कि बाबर आजम ये ग्रेट प्लेयर था। अब पता परफॉर्म करेगा, कमबैक करेगा, जब देखी जाएगी, मगर इन 2 मैचों में तो उसने बहुत लेट डाउन किया, उसकी फॉर्म भी नहीं है और ये प्रेशर बहुत है, उसकी वजह से सब चीज़ें हिल जाती हैं बैट्समैन। अच्छा सही, आपको लगता है कि बाबर आजम का डाउनफॉल वहाँ से शुरू हुआ जहाँ पे रमीज़ राजा ने स्टेटमेंट दिया कि क्रिकेट ही बाबर आजम है, बाबर आजम में क्रिकेट है, इसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता, टेस्ट मैच जीतना है या बाबर आजम को खेलते देखना है, क्योंकि इससे कोई अच्छा मैसेज नहीं गया? देखें, ये रमीज़ भाई ने तो बहुत ही ज़्यादा, मैं कहता हूँ, ये बात कह दी कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी कह दिया। ये रमीज़ राजा को ये बात तो कहनी नहीं चाहिए थी। मगर मैं आपको बताऊँ, बाबर आजम की क्रिकेट ख़त्म जब हुई, जब वो डिज़र्विंग नहीं था कप्तान बनने के लिए, चेयरमैन साहब ने उसको कप्तान बना के वर्ल्ड कप में भेजा, इंग्लैंड वाली सीरीज़ में भेजा। वो डिसीजन जो हो गया ना, बाबर आजम को लेके बैठ गया। वो जो ग्रुप बना वहाँ से, अगर वो डिसीजन नहीं लेते और इसी तरह चलने देते, बाबर आजम सर्वाइव भी कर जाता, परफॉर्मेंस भी देता जाता। पूरी टीम का जो माहौल ख़राब हुआ है एक डिसीजन से हुआ है, नकवी साहब के डिसीजन से, जो बाबर आजम को उन्होंने अपने पसंदीदा को उसको कप्तान बना दिया। टीम सेट थी, सब कुछ सेट था, T20 का वर्ल्ड कप था, इंग्लैंड का था, जो भी था, आपको उसमें बाबर आजम को अचानक, और बाबर आजम की सबसे बड़ी गलती ये थी कि उसको टीम की स्ट्रेंथ का पता था कि वो किसके कंधों पे रख के चला रहा है, उनके अगेंस्ट चला गया। अब वहाँ उसको कहना चाहिए था कि मैं कप्तानी नहीं करूँगा, शाहीन अफरीदी को रहने दें, तो ये परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं होती। मगर काम, बाबर आजम की फॉर्म गई, बाबर आजम की परफॉर्मेंस ख़राब हुई, बाबर आजम का प्रेशर आया, तो वहीं से आया जहाँ से नकवी साहब ने उसको कप्तान बनाया, अपने पसंदीदा बैट्समैन को। थैंक यू सो मच। ये थे सईद आज़ाद साहब, पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, जो पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे, क्लब क्रिकेट और ग्रास रूट के क्रिकेट के हवाले से बात कर रहे थे। लेकिन चूंकि इस वक्त हम ग्राउंड पे मौजूद हैं, तो बहुत सारी ऐसी शख्सियात भी मौजूद हैं जो 20-20, 25-25 साल से जो है कराची क्रिकेट के हवाले से काम कर रही हैं, और उन्हीं में से एक शख्सियत हैं शफीक काज़मी साहब के, जो कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के साथ वाबस्ता रहे, KCC से जोन 4 के साथ वाबस्ता रहे, और बहुत ज़बरदस्त क्रिकेटर जो हैं वो उन्होंने अपनी ईगल आई से कराची को दिए, फिर वो बाद में आगे चलकर पाकिस्तान के लिए खेले। और मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ कि शफीक भाई उस वक्त सेक्रेटरी थे जब मैं अंडर 14 क्रिकेट खेला हूँ, और उस वक्त मेरे बैच में आसिम कमाल थे, और उसके बाद सामने वाली टीमों में हसन रज़ा, जावेद खदीर जैसे प्लेयर थे। शफीक भाई तवील अरसे से आप कराची की खिदमत कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया, कराची में टैलेंट ख़त्म हो गया, आप किस तरह देखते हैं? नहीं, टैलेंट नहीं ख़त्म हुआ, तरीक़ेकार बहुत गलत हो गया है कि पिक एंड चूज़ वाली बात कर रहे हैं लोग। लड़के अच्छे हैं और इसीलिए देखें आप, जोन 4 में 8-9 साल से क्रिकेट नहीं हुई है। 15 महीने पहले से इनके दौर नदी उम्र के, 15 महीने अभी होने वाले हैं। इसमें सिर्फ एक टूर्नामेंट अनाउंस किया है, मास्टर रॉयल, वो भी इतना लंबा है कि वो कंप्लीट ही नहीं होगा मेरे ख्याल में। तो क्रिकेट को इस तरह से खिलाया जाए कि लड़के जो हैं, जो फारिग बैठे हैं, जिनको नहीं खिलाया जाता, उनको खिला के और ऊपर लाया जाए, ताकि ये पता चले इनको कि हो, वरना कराची डोमिनेट करता था। बैट्समैन में 7 बैट्समैन होते थे और बॉलर पंजाब से होते थे, बॉलर पंजाब से होते थे। तो ये थोड़ा सा हो गई। अब हमें बहुत अच्छे शख्सियत मिली है, ये अपना खालिद जिया साहब और सत्तार साहब मिले हैं, सईद आज़ाद साहब ने मिलाया है, तो उसमें 4 चांद लग गए कि क्लब क्रिकेट जो है वो नाइट में खिलाई जा रही है, फाइनल खिलाया जा रहा है, वरना बड़ी बड़ी क्रिकेट होती थी, नहीं मिलती थी। हमारे दौर में जब 2014-17 तक मैंने 4 दफ़े स्टेडियम लेके मैच कराया कि हमारा हक बनता है, कराची के स्टेडियम हमारा है, तो कराया। अब ये है कि अब क्रिकेट को एक कमर्शलाइज कर दिया है, ख़ासतौर पर उन लोगों ने जिन लोगों ने ग्राउंड पे करा लिया है, बुक करा लिया है। तो उसमें जो है ना, इस तरह से नहीं होती कि ग्राउंड बुक करा लिया, अब उसमें अपनी प्राइवेट क्रिकेट खेल लें। अच्छा शफीक, अब एक तवील अरसे से डोमेस्टिक क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, अब ये पेंटेंगुलर टूर्नामेंट हो रहा है, ये चैंपियंस कप हो रहा है, इस टूर्नामेंट को किस तरह देखते हैं? इसका कोई फ़ायदा होगा आपको, जिस तरह मेंटोर भी बनाए, क्या इससे टैलेंट मिलेगा पाकिस्तान को? नहीं, इस तरह से नहीं मिलेगा। ये सिर्फ एक टाइम गुजारने की बात है कि लोग
हमारी तरफ ना देखें तो ये मैच करा रहे हैं। और ये मैच मेरे अपनी राय है कि शायद लेट हो जाएगी। इसमें कोई वो नहीं है कि आपने मैच करा, अभी आपने अक्सर देख लिया कि आपने अपनी मर्ज़ी के लड़के खिला के अपने ग्राउंड पे खेल के और वाइट वॉश कर दिया इसको बांग्लादेश में। तो इससे ज़्यादा और क्या तौहीन हो सकती है क्रिकेट की, जिनके पास अरबों रुपए हैं वो प्लेयरों पे तनख्वाहें ज़रूर तनख्वाह दें, इतनी दें कि नहीं है, परफॉर्मेंस बेस्ड तनख्वाह होनी चाहिए ताकि प्लेयर अपने परफॉर्मेंस दे, अपने लिए परफॉर्मेंस देगा तो टीम के लिए भी परफॉर्म करेगा। तो इतनी तनख्वाहें देना मेरे लिहाज से सही नहीं है। उनको इतना दें कि उनका महीने का गुजारा हो, बाकी उनको परफॉर्मेंस भी दें कि उन्होंने कितना रन किया, कितना विकेट लिया, किसने कैच लिया, किसने किया गया, तो फिर ये मामला सही है। ठीक है, थैंक यू सो मच। शफीक काज़मी साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आपने इस ब्रेक में सईद आदाद साहब को सुना, शफीक काज़मी साहब को सुना, और इन दोनों का यही कहना है कि अगर आपने कुछ करना है तो फिर आप ग्रास रूट लेवल पे जाके करें, प्लेयर्स के लिए करें। इतनी भारी तनख्वाह पे आपने जो मेंटोर्स रखे हैं, इससे पाकिस्तान क्रिकेट को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। ये सर्जरी के नाम पे सिर्फ और सिर्फ एक कॉस्मेटिक सर्जरी ही कहलाएगी। ब्रेक लेंगे और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के सेक्रेटरी जावेद अहमद खान साहब, जो हर मौके पे मौजूद होते हैं, हर ग्राउंड पे मौजूद होते हैं और डोमेस्टिक क्रिकेट को फॉलो करते हैं, कराची क्रिकेट का टैलेंट देखते हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा हम आपकी मुलाकात कराएंगे उन कमेंटेटर से जो ग्राउंड में जब मैचेस होते हैं तो वो अपनी ज़बरदस्त शुस्ता और ज़बरदस्त मज़ाहिया कमेंट्री से जो है वो ग्राउंड में रौनक लगा के रखते हैं। ब्रेक के बाद बहुत कुछ है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर सईद आदाद साहब और कराची सिटी क्रिकेट एसोसिएशन के फॉर्मर सेक्रेटरी शफीक काज़मी साहब, और अब हमारे साथ मौजूद हैं रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन कराची के मौजूदा सेक्रेटरी जावेद अहमद खान साहब। बहुत ही ज़बरदस्त काम करना चाहते भी हैं, कर भी रहे हैं, लेकिन शायद इनको इतना काम करने नहीं दिया जा रहा जो ये मिशन लेके, जो ये डिवोशन लेकर जो आए थे। जावेद भाई, सबसे पहले आपको हम जी स्पोर्ट्स में खुशामदीद कहते हैं। इस टूर्नामेंट के हवाले से क्या कहेंगे कि बैक टू बैक जोन 4 जो है वो मिसालें कायम कर रहा है और मुसलसल नाइट में टूर्नामेंट हो रहे हैं? जी, बहुत ही खुशाइंद है जिस तरह से अब्दुल सत्तार साहब और खालिद जिया साहब आए हैं, अपने इंट्रोड्यूस किया अपने आप को एज ए ग्रास रूट स्पॉन्सरशिप के थ्रू। तो ये बड़ी खुशाइंद है कि ऐसे और लोग हमें चाहिए कराची में जो ग्रास रूट को प्रमोट करें। ऊपर की क्रिकेट तो बहुत ज़्यादा लोग कर लेते हैं लेकिन ग्रास रूट पे इतनी तवज्जो नहीं दी जाती। मैं समझता हूँ बहुत ही ये कराची की खुशकिस्मती है कि जिया साहब और अब्दुल सत्तार साहब जैसे लोग कराची को मिले। और अब किस तरह देखते हैं, लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट ख़त्म हो गया, कराची में टैलेंट ख़त्म हो गया। आप जिम्मेदार हैं कराची में क्रिकेट और क्रिकेटर्स की डेवलपमेंट के हवाले से, इनका गेम फ्लरिश करने के हवाले से आप समझते हैं इस चीज़ से कि ये स्टेटमेंट सही है? आप इससे मुतमईन हैं? देखें, जब प्रॉपर तरीके से क्रिकेट रीजन इफ़ेक्टिव नहीं होगा और आउटसोर्स किया जाएगा एक शख्स के हाथ में, वो ज़ाती मुलाजिम है इस वक्त किसी रीजन के अहदेदार का, तो कराची की क्रिकेट तो तबाही की तरफ जाएगी। और ये उसकी तरफ बिल्कुल आप देख रहे हैं कैसे इस वक्त जो है बंदर बांट हो रही है, मैनेजरशिप बांटी जा रही। कोई कह रहा है कि मुझे टीवी पे जो मैच आते हैं 20 मुझे उसका मैनेजर बना दें। तो पूछा जा रहा है आपको कहाँ पर बनना है मैनेजर, कौन सी टीम का बनना है। ये लेवल हो गया, बजाय इसके कि जो लोग मैदानों में टाइम ज़ाया कर रहे हैं, बच्चों को प्रमोट कर रहे हैं, उनको खिला रहे हैं, उनको ये सिला मिलना चाहिए कि मैनेजर बने। वो ऊपर से आते हैं और कहते हैं कि जो है आपको जो चाहोगे आप को मैनेज मिलेगी। ख़ास तौर पे टीवी वाले के लिए तो बहुत ही हुआ है कि T20 पे फला कह रहा है कि मुझे बना दे, दूसरा कह रहा है मुझे बना दे मैनेजर। अच्छा जावेद, ये जो आपस में केसीसी में जो पॉलिटिक्स चल रही है, इवन रीजनल क्रिकेट एसोसिएशन जिसको आजकल हम कहते हैं, ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, इससे कराची क्रिकेट को कितना नुकसान हो रहा है? कराची को बेपनाह नुकसान हो रहा है और ये कराची की बदकिस्मती है कि ऐसे लोग आ गए हैं जो आउटसाइडर हैं, उनका कोई स्टेक नहीं है कराची क्रिकेट में, कोई ओहदेदार नहीं है, लेकिन तमाम होलसेल वो डिफेक्टो प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बना हुआ है, शख्स एक आदमी है। तो मैं ये कहता हूँ कि ये कराची को और रीजन को, और मैं तो काफ़ी अपनी गुजारिशात पीसीबी को वक्तन फ़वक्तन रिटन फॉर्मेट में, रिटन लेटर्स में उनको बता रहा हूँ कि यहाँ जो कुछ हो रहा है, मैं समझता हूँ कि एक दिन आएगा कि तमाम चीज़ों को पीसीबी टेकअप करेगा और इसको तबाही से बचाएगा। जिस तरह से कराची की ग्लोरी रह चुकी है, एक लेगेसी है, उसको कराची को उसी हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन इस वक्त वो नहीं हो रहा है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। जावेद अहमद खान साहब एक विजन लेकर
लेकर आए हैं। अमेरिका में नॉर्मली ये रहते हैं, अमूमन अमेरिका में होते हैं, लेकिन कराची की क्रिकेट में की मोहब्बत में, कराची की मोहब्बत में ये पाकिस्तान में स्टे किया हुआ है और चाहते हैं कि कराची क्रिकेटर्स के लिए काम करें। लेकिन जो कराची क्रिकेट माफिया है वो शायद इनको उस तरह से काम करने नहीं दे रही जिस तरह से ये काम करना चाहते हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी सरबराही में एक तारीख रकम की है कि वो अंडर एज टूर्नामेंट है जो तकरीबन 10-15 साल से नहीं हो रहे थे कराची में, अंडर 13, 16, 19, उसके लिए ना सिर्फ स्पॉन्सर लेकर आए बल्कि उस टूर्नामेंट को फाइनल के मरहले तक भी पहुंचाया। लेकिन कराची क्रिकेट माफिया उस अंडर 19 टूर्नामेंट के फाइनल को होने ही नहीं देना चाह रही। ये मेरी खुर्रम नियाज़ी साहब आपसे भी इस्तदा है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो डोमेस्टिक डिपार्टमेंट है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि इन मामलात को देखें, ताकि जो एशिया की सबसे बड़ी क्रिकेट नर्सरी है कराची, उसके मामला दुरुस्त होंगे तो कराची से फिर टैलेंट भी सामने आएगा। जावेद अहमद खान साहब के बाद हम लेके चलेंगे आपको जरा कमेंट्री बॉक्स की जानिब, क्योंकि जो ग्राउंड में कमेंट्री होती है उसकी एक अपनी अलग चाशनी होती है। आइए चलते हैं जरा कमेंट्री बॉक्स की तरफ। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कमेंट्री बॉक्स में और जिस तरह मैंने पहले कहा कि GTV और जी स्पोर्ट्स की कोशिश होती है कि डोमेस्टिक स्पोर्ट्स को, डोमेस्टिक क्रिकेट को कवर करें। तो ये वो दो मेरे जो राइट और लेफ्ट पे आप कमेंटेटर्स देख रहे हैं, ये कराची की में जो टूर्नामेंट्स होते हैं इससे कराची की क्रिकेट की जान है। मेरे जो लेफ्ट हैंड पे मौजूद हैं शाहिद नवाब साहब, बहुत ज़बरदस्त सीनियर क्रिकेट कमेंटेटर हैं, और दूसरी जानिब इमरान साहब मौजूद हैं, ये भी कराची में बहुत सारे टूर्नामेंट्स को कवर करते हैं। शाहिद भाई सबसे पहले तो, और दूसरी बात जो शाहिद भाई की है ये भी बता दूँ कि एक बड़ा ज़बरदस्त क्लब ये रन करते हैं, बॉब वुलमर क्रिकेट क्लब, और इनके जो क्लब के प्लेयर थे साद बेग, वो अभी जो है वो शाहीन की जानिब से भी खेले, पाकिस्तान अंडर 19 को भी उन्होंने लीड किया। तो शायद भाई जो है ग्रास रूट क्रिकेट से भी जुड़े हुए हैं। शायद भाई सबसे पहले तो बताएं कि आप ये ग्राउंड जो कमेंट्री करते हैं, एक बड़ा आपकी फ़ैन फॉलोइंग है, हमसे ज़्यादा आपकी फ़ैन फॉलोइंग है। नहीं जनाब, बस ये एक है कि क्रिकेट से हम खेलते रहे और बाकी अल्लाह का करम है, कुछ थोड़ा लिखने से और पढ़ने से ताल्लुक़ है, तो बस ग्राउंड में। और फिर एक कॉन्फिडेंट होना चाहिए ना, एतमाद। तो परवरदिगार का शुक्र है कि वो एतमाद है, और बस वो एक ज़माने से, स्कूल के ज़माने से ये माइक से एक रिश्ता है। स्कूल के ज़माने से मुझे 50 साल हो गए हैं इस माइक के साथ रिश्ते से। मैं पहले तकरीरें करता था, क्विज़ कंपटीशन था, ये क्लास 4-5 से ही। तो अब आज आप देख लें माशाल्लाह 50 साल मुझे इस। अच्छा शायद भाई, ग्राउंड कमेंट्री और रेडियो या TV की कमेंट्री जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कमेंट्री और ग्राउंड कमेंट्री में क्या फ़र्क है और ये कितनी मुश्किल है, क्योंकि आपको क्राउड को एंगेज रखना होता है। ये इसकी मिसाल ये है कि एक स्टेज ड्रामा होता है और एक होता है रिकॉर्डेड प्ले होता है। तो जो स्टेज होता है उसमें गलती की गुंजाइश ज़रा कम होती है, आपने कुछ कहा हो गया। तो हम जब ग्राउंड कमेंट्री कर रहे होते हैं तो ये समझ लीजिए कि एक तेज़धारी तलवार है, उसके ऊपर चलना है, कोई गलत बात हो गई तो वो हो गई। जबकि रिकॉर्डिंग में भी, TV में भी ये होता है कि दुनिया देख रही होती है, लेकिन TV में स्पेल होते हैं, 2-2 पेयर होते हैं, आपने 4 ओवर किए, 5 ओवर किए, फिर आपको रेस्ट मिल गया। जबकि ग्राउंड कमेंट्री में ये होता है कि आपने जो सामने हमारे जो लोग बैठे हुए हैं उनको भी इंगेज करना होता है, और कोशिश ये करनी होती है कि उनको जो अपडेट है, मैच की अपडेट, इसके साथ साथ थोड़ा एक लाइट मूड में ज़रा कोई ऐसे जुमले कह देने हैं कि ज़रा वो महसूस हो जाएँ, ये एक होता है। ठीक है, शाहिद नवाब साहब सीनियर कमेंटेटर हमारे साथ मौजूद थे, और अब हमारे बहुत ही हरदिल अजीज़ ग्राउंड कमेंटेटर मोहम्मद इमरान भी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। इमरान, सबसे पहले तो बताएं कितना मुश्किल होता है ग्राउंड कमेंट्री करना, क्योंकि हम जो TV पे या रेडियो पे करते हैं तो आम पब्लिक तक वो आवाज़ नहीं पहुंच पाती, लेकिन आपको तो फ़ौरन इम्पैक्ट, एक रिएक्शन मिल जाता होगा प्लेयर का। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि ग्राउंड कमेंट्री बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यहाँ पर आपने अभी जैसे शाहिद भाई से पूछा, बिल्कुल एंगेज करना पड़ता है और हर चीज़ के ऊपर नज़र रखनी पड़ती है। ग्राउंड में जो प्लेयर खेल रहे हैं उन्हें भी देखना पड़ता है, और क्राउड को किस तरीके से एंटरटेन करना, ये बहुत बड़ा जो है कमाल होता है। इसके लिए हम कोशिश करते हैं, जहाँ तक हम कर पाते हैं वो हमारी जो कोशिश है वो आप देख रहे हैं। ठीक है, और किस तरह से आप इस तरह फील्ड में कमेंट्री की तरफ? हाँ जी, आपको तो पता है, आपके साथ क्रिकेट खेली, जोन 4 से मेरा ताल्लुक़ रहा, आप भी जोन 4 से क्रिकेट खेलते रहे। तो ये हादसाती तौर पर क्रिकेट की कमेंट्री में एक भाई ने देखा, वो बहुत अच्छे कमेंटेटर हैं, जावेद खलील, और उन्होंने देखा। उसके बाद उन्होंने कहा कि यार आप में थोड़े से जरासीम हैं क्रिकेट के, वो मुझे लेकर आया। उसके बाद फिर एक सिलसिला चल निकला, और एक के बाद एक टूर्नामेंट फिर लोगों ने पजीराई दी। आप लोगों की मोहब्बत जो जिसका सिलसिला जारी है। अच्छा, एक सवाल मेरा आप दोनों से कि कोई शिकवा है, कोई शिकायत है, क्योंकि कराची में PSL के मैचेस होते हैं, कराची में सिंध प्रीमियर लीग हुई है, आप दोनों ही कराची में जितने मैचेस होते हैं उनमें जो अगर 100 मैच होते हैं, मेरे ख्याल में 90-95 मैचेस में आप दोनों ग्राउंड कमेंट्री करते हैं। वहाँ पे आपको जो है इंगेज नहीं किया जाता, कोई शिकायत है आपको?
एक शिकायत की दरख्वास्त है कि हमारे शहर में हो रहा है, मुमकिन है पूरे पाकिस्तान में और भी, तो जिस शहर में क्रिकेट खेली जा रही है उस शहर के लोगों को मौका देना चाहिए, वो चाहे कमेंटेटर हो, हम हमारे जैसे हम हैं ग्राउंड कमेंटेटर, उनको टीवी पे भी बैठने का मौका देना चाहिए। ऐसे ही स्कोरर का भी यही ताल्लुक है, एम्पायर्स का भी यही है कि जो जिस शहर के हैं उससे आपको काफ़ी फ़ायदे होंगे और काफ़ी अच्छे लोग आपको मिल जाएंगे। और मैं इसमें ये नहीं कह रहा कि, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि कराची में तो हमें या इमरान साहब या और दो दूसरे लाहौर में हो रही, तो लाहौर में इस तरह आपको और भी दूसरे लोगों को सुनने का मौका मिलेगा और लोग हैरान हो जाएंगे कि जनाब ये भी ऐसे भी कमेंटेटर इतना अच्छा बोलने वाले हैं। बिल्कुल, हमें तो पता है, जो हैरान होंगे वो होंगे। आपसे भी क्विकली मुझे बताइएगा इस पे। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि यहाँ पर मौके देने चाहिए। इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और एक के बाद एक रोज़ाना ही कोई ना कोई इवेंट होता है हर जगह पे। यहाँ कराची में लोकल क्रिकेट में तो यकीनन हमें पज़िराई मिलेगी, लेकिन ऊपर के लेवल पे हमें पूछा नहीं जाता, इसका तो शिकवा रहेगा। और यकीनन जिस तरीके से शाहिद भाई ने कहा कि यहाँ मौके ज़रूर देने चाहिए, देखना चाहिए कि यहाँ पर जिस तरीके से हम लोकल लेवल पर क्रिकेट को कमेंट्री कर रहे हैं, जिस तरीके से हम चला रहे हैं, तो थोड़े बहुत मौके मिलने चाहिए यहाँ। जना आपने दोनों कमेंटेटर्स को सुना और दोनों ग्रास रूट क्रिकेट कवर करते हैं और दोनों डिज़र्व करते हैं कि जब नेशनल स्टेडियम में कोई पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस हों, सिंध प्रीमियर लीग के या और भी इस किस्म के बड़े मैचेस हों, तो इन जो कराची के लोकल कमेंटेटर्स हैं उनको भी जो है वो मौके मिलने चाहिए। इस वक्त हमारे साथ जो है इन दोनों से मैं यहाँ से इजाज़त चाहूँगा, लेकिन आपको वापस ग्राउंड की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पे हमारे साथ मौजूद होंगे जुनैद, जिनसे हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के हवाले से और क्रिकेट की प्रमोशन के हवाले से। जी नाज़रीन, जैसा कि आपके इल्म है कि इस वक्त हम नया नाज़िमाबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर खालिद जिया इन्विटेशन टूर्नामेंट का फ़ाइनल खेला जा रहा है। लेकिन जिस तरह से कराची में क्रिकेट के हवाले से अब्दुल सत्तार साहब काम कर रहे हैं, उन्होंने कराची रीजनल क्रिकेट को भी स्पॉन्सर किया और 10-15 साल के बाद अंडर 13, 16 और 19 टूर्नामेंट हुआ। और जिस तरह क्रिकेट ऑर्गेनाइजर्स की ज़रूरत होती है, इस तरह इन स्पॉन्सर्स की, उन सपोर्टर की ज़रूरत बहुत होती है कि जो इस खेल में आएँ और किसी भी खेल को कामयाब बनाएँ। इस वक्त जुनैद अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम शो में खुश आमदेद भी करें। जुनैद, सबसे पहले तो आपकी जो कोशिशें काफ़ी हैं, ये हम इतनी सारी ट्रॉफीज़ और शील्ड देख रहे हैं, ये जो आप स्पॉन्सर मुसलसल कर रहे हैं, क्या कहेंगे इस विजन के हवाले से, इस मिशन के हवाले से जो आप कराची के लिए आप और आपके वालिद कर रहे हैं? जी, क्रिकेट हमारा फैमिली शौक़ है और जैसा कि पूरे पाकिस्तान में लोगों को शौक़ है, इसी तरीके से खुशकिस्मती है कि हमारी पूरी फैमिली को क्रिकेट का शौक़ है। तो क्रिकेट को रिवाइव करने के लिए हम इस फील्ड में आए हैं कि लोगों को क्रिकेट देखने को मिले, कराची के लड़कों को क्रिकेट खेलने को मिले। तो हम इस क्रिकेट को आगे लेके जाना चाहते हैं, जो कहीं लोग रह गई है क्रिकेट पीछे हमारी, इसलिए हम आगे क्रिकेट को लेके जाना चाहते हैं। अच्छा, सत्तार साहब और आप कराची के बेटे हैं और सत्तार साहब ने हमेशा कहा मैं कराची का कर्ज उतारना चाहता हूँ, कराची के स्पोर्ट्स के लिए कुछ काम करना चाहता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है इनको, आप जैसे लोग मुखय्यर हज़रात की सपोर्ट की? जी, ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है। अल्लाह पाक ने हमें अगर दिया है मौका तो हमें चाहिए कि हम इसकी फुल सपोर्ट करें। लड़कों को जगह नहीं है खेलने के लिए तो उनको जगह प्रोवाइड करें, अच्छे कंपटीशन प्रोवाइड करें। तो ज़रूरत तो बहुत ज़्यादा है और हमें जितनी हम कर सकते हैं, और हमारे जैसे बहुत से लोग हैं जिनको करना चाहिए वो भी आगे बढ़े हमारे साथ। अच्छा जुनैद, आप लोग जिस तरह कोशिशें कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उसका फल नज़र आ रहा है कि जोन 4 ने अभी फॉलो ऑन के बाद जोन 7 की एक मजबूत टीम को हराया। जब ये खबरें आप तक पहुंचती हैं तो हम तो खुश होते ही होते हैं क्योंकि आप मीडिया पार्टनर हैं, लेकिन आप लोगों को कितनी खुशी होती है क्योंकि आपने बिल्कुल स्क्रैच से इसका बीड़ा उठाया था? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुशी होती है। जोन 4 में जब से हमने इसका स्टार्ट लिया था 2 साल पहले, अब सत्तार फर्स्ट रमज़ान टूर्नामेंट जो हुआ था, उसके बाद से अब जोन 4 की जो प्रोग्रेस देख रहे हैं हम, वहाँ पर काफ़ी क्रिकेट हो रही है। और अभी जोन 4 का मुकाबला पहले होता नहीं था, अब जोन 4 का मुकाबला जोन 6 से हो रहा है। अभी डिस्ट्रिक्ट के मैचेस में भी जोन 6 को हमने 85 पे 7 आउट कर दिए थे और मैच हो नहीं सका बारिश की वजह से, और अभी जोन 7 को अभी हराया है। तो बहुत ज़बरदस्त एक प्रोग्रेस हो रही है। इसी तरीके से पूरे कराची में हम करना चाहते हैं। नाज़रीन, आपने देखा कि सिर्फ स्पॉन्सर्स नहीं कर रहे, इन्होंने एक ईगल आई भी रखी हुई है जोन की परफॉर्मेंस पे। और मुझे ये जान के बड़ी खुशी हुई कि काफ़ी अपडेट हैं कि जहाँ ये पैसा लगा रहे हैं वो सही जगह लगा रहे हैं, सही लोगों पर लगा रहे हैं। और शायद यही वजह कि इस वक्त रात के इस पहर भी हमारे साथ ग्राउंड में मौजूद हैं। आखिरी मेरा सवाल है कि मजीद फ्यूचर में क्या प्लान है? मज़ीद हम चाहते हैं कि इसी तरीके से मुकाबले वाले मैचेस कराए जाएँ पूरे कराची में। अंडर 13 हमने कराया, अंडर 14 कराया, अंडर 16 कराया हमने। इसी तरीके से हम मज़ीद आगे टूर्नामेंट्स कराना चाहते हैं सीनियर खिलाड़ियों की भी, ताकि कराची को क्रिकेट मिल सके। थैंक यू सो मच। जुनैद अब्दुल सत्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे कि जो हमसे बात कर रहे
थे इस टूर्नामेंट के हवाले से, कराची क्रिकेट के लिए हवाले से जो इनका विजन है और जो इनका मिशन है इसके हवाले से बात करते हैं। अब लास्ट में हम बात करेंगे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर इरफान अली से, जो खुद भी बड़े ज़बरदस्त बैट्समैन है और बैक टू बैक वो टूर्नामेंट से वो मुसलसल करा रहे हैं। इरफान को शो में हम खुश आमदेद कहेंगे। इरफान काफ़ी मसरूफ़ है लेकिन हमने इनको यहाँ पे मदऊ कर लिया। इरफान, ज़बरदस्त टूर्नामेंट, आप खुद बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर थे और आपको शायद वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल सका कि जहाँ पे आप अपने टैलेंट को शोकेस करते, लेकिन बैक टू बैक आप टूर्नामेंट्स करा रहे हैं, कितने खुश हैं? बहुत खुश हूँ और मैं इस बात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे इतने अच्छे लोग मिले। असल में मैं शुक्रिया अदा करूँगा सईद आज़ाद साहब का, जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म पेश किया, और अब्दुल सत्तार कुरैशी साहब और खालिद ज़िया साहब की सूरत में हमें स्पॉन्सर्स दिए ताकि ये खूबसूरत टूर्नामेंट के मैचेस हो रहे हैं यहाँ पे। आप जानते हैं कि ये कितने एक्सपेंसिव हैं, ग्राउंड 60-60 हज़ार इसकी कॉस्ट है। एक ये 5,000 रुपये एंट्री फीस का टूर्नामेंट है जो इतनी खूबसूरत ग्राउंड में खेला जा रहा है। मेरी उम्र 53 साल है, मैं 40 साल से क्रिकेट में हूँ, कभी भी 5,000 का टूर्नामेंट या जोन का टूर्नामेंट का ऐसा फाइनल मैंने नहीं अपनी ज़िंदगी में खेला। तो मैं खुश हूँ इन लोगों की वजह से जिनकी वजह से ये चीज़ें हो रही हैं। मेरा तो शौक़ है ये, अगर नहीं भी करेंगे हम तो सीमेंट पे ही कराते रहेंगे। देखिए इरफान, जिस मैसिव स्केल पे आप ये करा रहे हैं टूर्नामेंट, आपके पहले भी टूर्नामेंट हमने कवर किए, आप खुद भी बड़े ज़बरदस्त क्रिकेटर हैं और वेटरन्स क्रिकेट में आपके काफ़ी रन्स भी हैं, वैसे भी क्लब क्रिकेट में आप बहुत ज़बरदस्त खेले, लेकिन क्या लगता है आपको कि क्रिकेट का स्टैंडर्ड नीचे गया है, टैलेंट ख़त्म हो गया, क्या लगता है? असल में ये जो मेरी अपनी जो सोच है वो ये है, ये जो अब जो खेप खेल रही है ये आखिरी खेप है। अब हमारे पास 15 लड़के नहीं हैं जोन के पास कि फिटनेस पास करके अपनी डिस्ट्रिक्ट की टीम बना सकें। हमारे पास अंडर 19 में इतने लड़के नहीं हैं जो कि 15-15 सेलेक्ट हो सकें। बात यह है कि लोगों में शौक़ नहीं है, लोगों के अंदर एक मैच खेलने के लिए पैसे मिलते तो आ जाते, नहीं तो आते ही नहीं है। ये जो प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं वो भी पैसों के लिए पीछे पड़े हुए हैं। तो जब तक ये ऐसा रहेगा, एटीट्यूड रहेगा, तो क्रिकेट परवान नहीं चढ़ सकती। हाँ, शौक से खेलेंगे, अच्छी क्रिकेट खेलेंगे, हमने प्लेटफॉर्म किया हुआ है मुहैया। आप देखें कि 100 रन बनाए, 15,000 रुपये इनको इनाम मिलेगा यहाँ पे, लेकिन खेल कर करें, प्रूव करके करें, अपने आप को पेश करें, प्रूव करें। इंशाल्लाह हम लोग मौजूद हैं, इनको अप्रिशिएट करते रहेंगे। थैंक यू सो मच इरफान अली, हमारे साथ मौजूद थे इस टूर्नामेंट के चीफ ऑर्गेनाइजर। और इरफान अली, सईद आज़ाद साहब, अब्दुल सत्तार साहब, खालिद ज़िया साहब, सईद आज़ाद साहब, ये जैसे इन जैसे लोग अगर जो है वो कोशिशें करते रहे, काविशें करते रहे, तो यकीनी तौर पे कराची को टैलेंट मिलेगा, पाकिस्तान को टैलेंट मिलेगा। और जिस तरह के लोगों का काम करना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि इस टैलेंट को शोकेस करना भी ज़रूरी है, और इस शोकेस करने के लिए इस टैलेंट को GTV और जी स्पोर्ट्स हम वक्त हाजिर है। आज के लिए बस इतना ही। अली सलमान को नया नाज़िमाबाद से पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।